हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यही 14 अगस्त से। अभी तक किसके नक्षत्र में थे? आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र किसका है? राहु महाराज का नक्षत्र है। और राहु कैसे ग्रह है? राहु आदर्श ग्रह है, छलिया ग्रह है, राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं। अब समझिए, देवगुरु बृहस्पति भला ब्राह्मण, और ब्राह्मण अगर एक दैत्य के घर में चला जाए और वहां पर उसे, भाई दैत्य क्या खाते हैं? मांस, मंदिरा, ये चीजों का सेवन करते हैं। और ब्राह्मण एक संत, एक महात्मा, वो इन चीजों का सेवन नहीं करता है, तो भला वो अच्छे फल कैसे दे सकता है? क्योंकि वो तो किसी के चंगुल में फंसा हुआ है। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति स्वतंत्र अवस्था में होने जा रहे हैं, अपने ही नक्षत्र पर प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका फल स्वरूप आपके जीवन पर क्या होगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहाँ पर हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू हमारा ये रहेगा कि अभी तक देवगुरु बृहस्पति अगर राहु महाराज के नक्षत्र में रहे, क्या प्रभाव आपके ऊपर नहीं डाल पाए? पहले ये इस बात को समझ लीजिएगा, फिर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अब क्या प्रभाव आपके जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपके प्रभावित हुए भाई आपके लग्नेश चंद्रदेव। चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति को दो स्थान आपके दिए हैं। पहला तो आपका बनाया है नवम भाव का स्वामी, अर्थात आपके भाग्य स्थान का स्वामी, और दूसरा एक भाव और आपको दिया है। आपका कौन सा? आपका षष्ठम भाव, अर्थात आपके नौकरी में, नौकरी के साथ ही साथ में आपके कर्ज का, रोग, ऋण, शत्रु, इन तीन भावों का स्वामी कौन है? यही तीन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके हैं। आपके ठीक आपके भागेश हैं। दो भाव आपके चंद्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति को प्रदान किए हैं। अब ये सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुए हैं तो आपके कहीं ना कहीं ये दो भाव आपके हुए हैं। आपका द्वादश भाव, आपका 12वां भाव भी प्रभावित हुआ, ऐसा नहीं कि वो नहीं हुआ। सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा ना, वो आपके इन दो भाव पर पड़ा। इन दो भाव पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहला देवगुरु बृहस्पति है भाई आपके षष्टमेश हैं, जिससे आपके नौकरी के संबंध में, जैसे आप कहीं भी नौकरी करते हैं, वहां पर आपके कहीं ना कहीं आपने नोट किया होगा कि नौकरी में कुछ आपको ज्यादा ही मेहनत, संघर्ष, प्रयास, प्रयत्न करने पड़ रहे होंगे। उच्च अधिकारियों से आपके कहीं ना कहीं जो रिलेशन होंगे वो खराब चल रहे होंगे। उच्च अधिकारियों से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उच्च अधिकारियों से कहीं ना कहीं तू में आए कर दिन जो है लड़ाई झगड़ा, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं षष्ठम भाव पर कि आपने भाई 14 मई को देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, और 14 मई से तब से जो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति जो है वो आद्रा ही नक्षत्र में, अर्थात जो है राहु महाराज के ही नक्षत्र में, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रभाव पूर्ण तरीके से पड़ना था वो नहीं पड़ पाया। षष्ठम भाव पर आपके जो है षष्ठमेश आपके बनते हैं, जिसके कारण आपको कर्ज से रिलेटेड भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कर्ज से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं कर्ज अनावश्यक हो सकता है, कर्ज आप पर चढ़ गया हो। उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ होगा। आपके शत्रु जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होंगे। शत्रुओं पर कोई भी विजय प्राप्त आपको नहीं हो पा रही होगी। शत्रु आपके काम बिगाड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं करते होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं भाई, इधर आपके भागेश बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जिससे आपको, आपने नोटिस किया होगा कि मई के महीने के बाद से आपको भाग्य का साथ कुछ अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा। जिस तरीके से भाग्य का साथ मिलना चाहिए उस तरीके से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और देखने को मिला होगा। दूसरा चीज, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी जो रुचि होगी वह कम हो गई होगी, यानी पूजा पाठ में मन नहीं लगता होगा, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगता होगा। घर में आप कुछ अपने मांगलिक कार्य करना चाह रहे थे, कोई शुभ कार्य करना चाह रहे थे, संभवतः ही वो भी आप जो है नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी का विवाह करना चाह रहे हैं, हवन, यज्ञ, कथा, भागवत, कोई भी धार्मिक कार्य या शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करना चाह रहे होंगे, वो आपका नहीं हो पा रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं ये दो भाव प्रभावित हुए। दूसरी चीज, आपका द्वादश भाव, आपका 12वां भाव प्रभावित हुआ, जिसके कारण शारीरिक कष्ट, परेशानी हो सकता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इनमें से कोई एक चीज आपको परेशान मई के महीने से कर रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हो सकता है गंदे गंदे स्वप्न आना, आलस्यपन, निद्रापन, और विश्वसनीय व्यक्ति से आपको कहीं ना कहीं आपको धोखा भी प्राप्त हुआ होगा। जो आपके खास आपका विश्वसनीय है, ऐसे विश्वसनीय लोग आपके जो, जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से कहीं ना कहीं आपको जो है धोखा प्राप्त हुआ होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
आपके देवगुरु बृहस्पति भाई, ज्योतिष शास्त्र में एक चीज का वर्णन और आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। चतुर्थ भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिससे यहाँ का फल जो है वो भी नष्ट हो गया है। क्या फल है चतुर्थ भाव का? चतुर्थ भाव का जो देवगुरु बृहस्पति आपको फल देने जा रहे थे, जैसे कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग आपके प्रबल हो रहे थे, वो आपके कहीं ना कहीं प्रबल नहीं हुए। आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई घर खरीदना चाह रहे थे, वो आप नहीं खरीद पाए होंगे। इस बीच में मित्र यारों का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हुआ होगा। मित्र यारों से आए दिन लड़ाई झगड़े, या मित्र यारों से आपका पैसा या धन आपका फंस गया होगा। पैतृक भूमि में भी आपके कहीं ना कहीं विवाद आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव, जिसका बारे में हमने आपको बता ही दिया, और अष्टम भाव प्रभावित और हुआ जहां पर राहु महाराज आपके हैं, जिससे आपने नोटिस किया होगा आपके कार्यों में रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही होंगी। अब देखिए, अब देवगुरु बृहस्पति क्या हो गए हैं, यही अभी नहीं, यही 14 अगस्त से स्वतंत्र अवस्था में हो जाएंगे। राहु के चुंगल से देवगुरु बृहस्पति जो है वो छूट जाएंगे और अपने ही नक्षत्र अर्थात जो है पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने से देवगुरु बृहस्पति के आपको क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये दो भाव आपके सही होंगे। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी, कर्ज में आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी, ये सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा। नौकरी से संबंधित, आप कहीं नौकरी करते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम समस्या आपके चल रही है उच्च अधिकारियों से, या जॉब लेस है, आपको कोई जॉब नहीं प्राप्त हो रही है, कोई नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, तो संभवतः ही नौकरी वगैरह आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी में समस्याएं आपके हो रही हैं, वो समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। दूसरा, भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा और भाग्य के द्वारा आप अपने बहुत सारे कार्यों को भी सिद्ध करते हुए नजर आएंगे इस बीच में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, घर में आपके मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आपके होना प्रारंभ हो जाएंगे। और जब भाग्य का साथ मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्य आपके बड़ी संघर्ष और मेहनत से नहीं बन पा रहे थे, ऐसे कार्य आपके चुटकियों में बनते हुए नजर आएंगे। द्वादश भाव पर जो आपके कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल, इन चीजों के अगर आपके चक्कर लग रहे थे तो ये कम होते हुए नजर आएंगे। फॉरेन से, विदेश से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः आपका वीजा वगैरह पास होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आलस्यपन, निद्रापन, ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। जो आलस्यपन आपके ऊपर है, आप ये चीजें आपकी चल रही हैं, तो ये आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके चतुर्थ भाव पर, जिससे आपको आपके जो है पैतृक भूमि वगैरह में कोई विवाद चल रहा था, संभवतः ही उसमें आपकी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग जो है प्रबल होते हुए नजर आएंगे। आपके मित्र यारों में आपका पैसा या धन फंस गया था, वो निकलता हुआ नजर आएगा। षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से नौकरी से संबंधित जो परेशानी आपके चल रही थी, वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगे। अष्टम भाव, भाई राहु यहाँ पर बैठे हैं, किंतु राहु क्या अशुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो एक तरफ शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जहां एक तरफ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर आपके मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये संभवतः ही निकलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। तो देवगुरु बृहस्पति के अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद ये चीजें किसी पर ज्यादा किसी पर कम देखने को मिलेंगी। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सबसे पहली चीज, शाम को भगवान श्री हरि का भोग लगाएं, लड्डू का, पीले लड्डू का, बूंदी का भोग लगाएं आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप रोजाना केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, आचरण अपने शुद्ध रखें, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आप पर उत्तम अच्छा ही रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए हरि